रविवार को कोनी थाना क्षेत्र के रमतला गांव में धर्मांतरण का खुला खेल खेला गया। इस मौके पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मौके पर जाकर इसे रोकना चाहा, मगर पहले से ही कोनी पुलिस ने हिंदूवादी नेताओं को रोक दिया और अपने संरक्षण में धर्मांतरण की अवैध गतिविधियों को चलने दिया। हालांकि हो हल्ला करने के बाद पुलिस ने गाँव में हो रहे आयोजन को रुकवा दिया और टेंट को उखड़वा दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के आने के बाद धर्मांतरण का खेल खुले रूप पर खेला जाने लगा है। आए दिन कहीं न कहीं हिंदुओं को धर्मांतरण किए जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इस कार्य के लिए जशपुर को काफी सुरक्षित इलाका माना जाता था, मगर अब बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के गांव में भी ये कार्य खुलेआम होने लगा है। रविवार को कोनी थाना अंतर्गत रमतला गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद बवाल मच गया। हिंदूवादी नेताओं ने मौके पर जाकर कार्यवाही रोकनी चाहिए, मगर उससे पहले ही कोनी पुलिस उनकी ढाल बनकर सामने आ गई और धर्मांतरण रोकने गए हिंदू युवकों से पुलिस भिड़ गई। आरोप है कि कोनी पुलिस ईसाई समाज के इस अवैध कार्य को प्रश्रय दे रही है। पूरा मामला ये था कि हम लोगों को जहाँ तक सूचना लगी कि कोनी के रमतला आधारशिला स्कूल के आगे धर्मांतरण का प्रार्थना सभा लगा करके ये लोग धर्मांतरण का खुला खेल कर रहे हैं। जैसे ही सूचना लगी, हमारे पदाधिकारियों ने एसपी साहब को सूचना दिया और हम वहाँ तत्काल निकल गए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जाने के बाद देखते हैं कि बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है प्रार्थना सभा, और स्क्रीन के माध्यम से वहाँ पर कम से कम 500 से 1000 हिंदू हर शुक्रवार को और रविवार को प्रार्थना सभा के माध्यम से उनको ब्रेन वॉश करके, उनको बरगला करके हिंदू धर्म से कन्वर्ट करा करके उनको ईसाई बनाने का काम कर रहे थे ये लोग, जिसका सिर्फ विरोध ही नहीं, सिर्फ सवाल करने पर वहाँ के थानेदार नवीन देवांगन के द्वारा, अब हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम धर्मांतरण का विरोध करने गए थे, लेकिन नवीन देवांगन जी का जो स्थिति परिस्थिति था वो तो उन ईसाइयों के पंडे नज़र आ रहे थे। वो इस टाइप से हाइपर होकर के हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन होते हो सवाल जवाब करने वाले। इस देश में और छत्तीसगढ़ बिलासपुर में सवाल करना अपराध है क्या? कहीं धर्मांतरण हो रहा है, मैं हिंदू हूँ और मेरे धर्म का कहीं पर हानि हो रहा है, मैं उसका सवाल कर रहा हूँ, ये अपराध है क्या? वहीं पर वो जो ईसाई मिशनरी वाले थे उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं, उल्टा उनको सह दिया जा रहा था और उनके सामने ही हम लोगों के साथ अभद्रता और बदतमीजी की जा रही थी। हिंदू नेता राम सिंह ठाकुर का कहना है कि अब बेलतरा विधानसभा क्षेत्र धर्मांतरण का हब बनता जा रहा है। आए दिन यहाँ इस तरह की गतिविधियां सामने आ रही है। लेकिन ये लोग 3 महीने तक ये कोनी के थानेदार, वहाँ के थाने के स्टाफ सो रहे थे क्या? और ये नहीं सो रहे थे तो इसका मतलब ये नवीन देवांगन और कोनी थाने के सह पे धर्मांतरण का खुला खेल हो रहा था। और 1, 2, 10 नहीं भैया, कम से कम 500 से 1000 हिंदुओं का धर्मांतरण। आए दिन बेलतरा में धर्मांतरण की सूचना, घटनाएं होते रहती है, और ये जो घटना मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी घटना है। 1000 हिंदुओं का हर सप्ताह धर्मांतरण कराना गत 3 महीने से, ये बहुत बड़ी घटना है और बेलतरा धर्मांतरण का हब बनते जा रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि प्रदेश में बैठी भाजपा की सरकार हिंदूवादी सरकार है, उसके बाद भी किसी जनप्रतिनिधियों का इस मामले में बयान न आना आश्चर्य प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हिंदू आदि नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कोनी थाने में बैठे जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी जांच हो। उन्होंने कहा कि अगर धर्मांतरण को प्रदेश में नहीं रोका गया तो हिंदू छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक हो जाएगा। की कार्रवाई, बस भाई साहब हम तो इतना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति ये धर्मांतरण का खुला खेल कर रहा था, इसके ऊपर जांच बैठे और कौन कौन लिप्त है इसमें, कितने लोग लिप्त हैं, और नवीन देवांगन की इसमें अगर 1% भी सहभागिता है धर्मांतरण को होने देने में, तो उस नवीन देवांगन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे सरकार और प्रशासन, और जो लोग धर्मांतरण का खेल कर रहे थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। बेलतरा ही नहीं, ये समस्या पूरे छत्तीसगढ़ का है। और जिस हिसाब से धर्मांतरण हो रहा है, मुझे तो लगता है अगर ये धर्मांतरण नहीं रोका गया, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा कड़ा कानून नहीं लाया गया और इस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो छत्तीसगढ़ आने वाले समय में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे।
कहा जा रहा है कि रमतला क्षेत्र में पिछले 3 महीना से लगातार हर शुक्रवार और रविवार को माता तरण और धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है, मगर इस ओर किसी ने भी झांकने की हिम्मत नहीं की। पुलिस अधीक्षक से मामले में चर्चा किए जाने पर उन्होंने कहा कि वहां समाज द्वारा बिना अनुमति के सामाजिक कार्य किया जा रहा था, जिन पर कार्रवाई की गई है। उसमें पुलिस के पास जैसी सूचना आई पुलिस को भेजा गया है और उसमें तत्काल जो आयोजक थे उनसे जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसके बारे में पूछा गया, क्या पेपर है, किस प्रकार का ये कार्यक्रम है, तत्काल उसको बंद किया जाए, क्योंकि उसमें कोई भी परमिशन नहीं थी, निजी ज़मीन पे था, बड़ा सा टेंट लगा के किया जा रहा था। और जब तक कि कोई भी ऐसे कोई धार्मिक आयोजन समारोह कुछ भी होता है तो इसके लिए जिला प्रशासन से उसकी अनुमति जरूरी है, और ऐसी कोई अनुमति उनके द्वारा नहीं थी, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है। ये 3 महीने से जारी था, सुनने में आ रहा था। अब ये तो जांच में पता चलेगा कि क्या है, और उसमें कार्रवाई की जा रही है, बॉन्ड ओवर भी कराया जा रहा है। रविवार को रमतला गांव में ऐसा देखने को आया कि पुलिस अधीक्षक के नाम पर कोनी थाने के पुलिसकर्मी एक तरह से वहां हो रही विभिन्न गतिविधियों को संरक्षण प्रदान कर रहे थे। वह बार बार पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर लिए जाने की बात कहते रहे। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि बेवजह पुलिस के मुखिया की छवि खराब करने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो। पुलिस अधीक्षक की बेदाग छवि को थानेदार की लापरवाही से बचाया जा सके। कैमरामैन राकेश के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।